This video of the London Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया जहान के लोग बता रहे हैं कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो कहाँ से शुरू हुआ, कोविड-19 बीमारी कहाँ से शुरू हुई। सब लोग कह रहे हैं चीन से शुरू हुई। अब चीन में किस जानवर से शुरू हुई, फिर इंसान में कैसे आई, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले एक साइंटिस्ट ने बता दिया है कि ये बीमारी चीन की लैब से शुरू हुई, यानी चीन ने इस बीमारी को बनाया है, ये किसी जानवर से इंसान में नहीं आई, तो हम सब चौंक जाएंगे। लेकिन नोबेल प्राइज़ का वज़न इतना है कि भरोसा हो जाएगा। ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर आजकल खूब चल रहा है कि जापान के नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट ने बताया कि चीन ने अपनी लैब में ये वायरस तैयार किया। ये मैसेज देखते हैं, फिर पता करते हैं साइंटिस्ट साहब ने वाकई कहा, जापान के ने कहा या कहीं और के ने कहा। ये देखिए, ये मैसेज ऐसा नज़र आता है ना, ये पूरा मैसेज ऐसे दिखता है, ट्विटर पे भी है। तो हम पहले बता देते हैं कि मैसेज क्या है, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे भी खूब घूम रहा है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर शितोशु होंजो ने आज मीडिया के सामने ये बोलकर सनसनी फैला दी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में यूँ तबाही नहीं मचता, क्योंकि विश्व के हर देश में अलग अलग टेम्परेचर होता है, प्रकृति के अनुरूप है। यदि यह कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देश जहाँ जैसा ही टेम्परेचर है, वातावरण है, वहीं दबंग मचाता। ये स्विट्जरलैंड जैसे देश में फैल रहा है, ठीक वैसे जैसे रेगिस्तानी इलाकों में फैल रहा है। जबकि प्राकृतिक होता तो ठंडे स्थानों पर फैलता, परंतु गर्म स्थानों पर जाकर दम तोड़ देता। मैंने जीव जंतु वायरस पर 40 साल रिसर्च किया। ये प्राकृतिक नहीं है, बनाया गया है। वायरस पूरी तरह आर्टिफिशियल है। चीन की वुहान लेबोरेटरी में मैंने 4 साल काम किया है। उस लेबोरेटरी के सारे स्टाफ से मैं परिचित हूँ। कोरोना हादसे के बाद मैंने सबको फ़ोन लगाया, लेकिन सबके फ़ोन 3 महीने से बंद आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि सारे लैब टेक्नीशियंस की मौत हो गई। मैं आज तक की अपनी सारी जानकारियों और रिसर्च के आधार पर 100% दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है, ये चमगादड़ से नहीं फैला, ये चीन ने बनाया है। मैं आज जो बात बोल रहा हूँ वो आज या मेरे मरने के बाद भी झूठी हो तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले ले, परंतु चीन झूठ बोल रहा है और ये सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी। ये दावा है, ये दावा वीडियो में चल रहा है। क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताया जा रहा है। चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स एलिसन और जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टासुको होंजो, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 2018 में। ये देखिए नोबेल प्राइज़ का ट्विटर हैंडल है, उसमें भी बताया गया कि दिस ईयर्स मेडिसिन लॉरिएट टासुको होंजो वॉज बॉर्न इन क्योटो जापान। क्योटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये उनकी तस्वीर है। हम फिर क्योटो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की वेबसाइट पर गए। वहाँ पे हमने टासुको होंजो की जीवन यात्रा देखी। ये पूरा उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने चीन की वुहान लेबोरेटरी में काम किया, जबकि वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि टासुको होंजो ने 4 साल तक वुहान की लैब में काम किया। ये कहीं भी उनकी बायोग्राफी में नहीं है। टासुको होंजो का सबसे हालिया बयान फिर हमने पढ़ा, ये क्योडो न्यूज़ में था 18 अप्रैल को। होंजो ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जापान को अपने यहाँ PCR टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी। साथ ही उन्होंने टोक्यो, ओसाका और नगोया में रहने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन मोड में रहने की सलाह दी थी। ये क्योडो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है जिसमें इस नोबेल प्राइज़ विनर का बयान है। लेकिन ये जो बयान है कि चीन की वुहान लैब से फैला या मैंने वहाँ काम किया है या लोगों को कॉल किया है, ये कहीं भी नहीं मिला, यानी कि ये गलत है। हम फिर भी सर्च करते रहे तो हमें नोबेल विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मोंटेनियर का इल्ज़ाम मिला। द वीक में छपा है। नोबेल विजेता जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं ल्यूक मोंटेनियर, उन्होंने कहा है कि नोबेल कोरोना वायरस नहीं है और इसे वुहान की लैब में बनाया गया। ल्यूक मोंटेनियर ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको HIV की खोज के लिए 2008 का नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी कि ये भी जाबड़ आदमी है ल्यूक मोंटेनियर। तो ल्यूक मोंटेनियर का ये दावा है। इसके अलावा क्या है, 2020 में अप्रैल की लाइफ साइंस की रिपोर्ट है। इसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के उप प्रमुख युआन झिमिंग का बयान है, जो कह रहे हैं कि हमारी लैब से नोबेल कोरोना वायरस शुरू नहीं हुआ। NBC न्यूज़ के मुताबिक युआन झिमिंग ने कहा कि उनकी लैब में रिसर्च के दिशा निर्देश सख्त हैं और कोरोना वायरस फैलने की बातें बेबुनियाद हैं।
लेकिन अब ये जो फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ल्यूक मोंटेनियर हवा में तो नहीं कहा होगा। आई एम श्योर इनके पास भी कोई थ्योरी रही होगी, लेकिन भाई साहब लोग जो सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं जापान के साइंटिस्ट का, वो पूरी तरह से फर्जी है। WHO कह रहा है कि लैब से लीक होने का दावा गलत है, लेकिन इस पर अलग अलग थ्योरीज़ दी जा रही हैं। पर फिलहाल सारी थ्योरीज़ ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो थ्योरी सर्कुलेट हो रही है वो पूरी तरह से गलत है कि लेबोरेटरी वालों को फ़ोन किया, सब मरे पाए गए। लैब्स में बना, इसको लेके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, होता तो पूरी दुनिया में गदर कट जाता। लेकिन एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट की थ्योरी है, तो हमने आपको जो मैसेज में जापानी साइंटिस्ट का झूठ है वो बताया, जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट का सत्य है वो भी आपको बताया, उनका जो दावा है। और भी जो जानकारी होगी ललन टॉप आपको बताता रहेगा। बाकी आपको चीन और कोरोना से जुड़ी अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में दिलचस्पी है तो आप हमारा एक प्रोग्राम है दुनियादारी, इसमें हम पूरी दुनिया में जो भी बातें पुख्ता तौर पे कही जा रही हैं उनके बारे में बताते हैं। आपको ज़रूर ये प्रोग्राम देखना चाहिए। और सोशल मीडिया का कोई मैसेज आप तक पहुँचे जिसकी सत्यता संदिग्ध लगे, तब भी आपको ललन टॉप के पास आना चाहिए, क्योंकि हम उसकी पड़ताल करते हैं, सच का सच और झूठ का झूठ बताते हैं। और इसके लिए हमारा पता क्या है? हमारा पता है पड़तालमेल@gmail.com। शुक्रिया।